खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। लाखों के जेवरात लेकर फरार हुआ कारीगर। कोतवाली में पीड़ित ज्वेलर्स ने करवाई रिपोर्ट। वहीं सर्राफा बाजार में महिला के गले से छीनी 2 तोले की चेन। जिले के 33,000 बच्चों के खातों में सीएम गहलोत ने डाली 5 करोड़ की राशि। लाभार्थी उत्सव में पालनहार योजना के तहत मिला लाभ। प्रताप ऑडिटोरियम में वीसी के जरिए हुए रूबरू। डिवाइडर से कार टकराने से एक की गई जान और 3 लोग हुए घायल। भिवाड़ी में सामने आया हादसा। और महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर अलवर में भी सामने आई प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस ने विपक्ष को समाप्त करने की बताया साजिश। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। शहर में बजाजा बाजार स्थित NK गोयल एंड सन्स ज्वेलर्स से एक कारीगर लाखों रुपए के सोने के जेवर लेकर फरार हो गया। दुकान मालिक नरेंद्र कुमार गोयल ने कोतवाली थाने में इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। दुकान मालिक नरेंद्र कुमार ने बताया कि उनके पास पिछले 2 वर्षों से सोने चांदी के आभूषण बनाने वाला बंगाली कारीगर सिकंदर कार्य करता था। उसने 25 जून को 2 सोने की चेन और कानों की बालियां उधार ली थी। साथ ही कहा कि इनका जल्द ही भुगतान करवा दिया जाएगा। लेकिन बुधवार को पता चला कि वह अपना सारा सामान लेकर अलवर शहर छोड़कर फरार हो गया है। 45 ग्राम वजनी इन जेवरों की कीमत करीब 3 लाख रुपए है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार गोयल है। NK गोयल एंड सन्स ज्वेलर्स के नाम से बजाजा बाजार में दुकान है। छोटा मोटा मैं सोने चांदी का काम करता हूँ। कारीगर मेरे से एक सामान लेके गया था, उसका नाम है सिकंदर मोलिक। हाँ, बंगाली कारीगर है। मेरे पास से वो 2 तो चैन लेके गया था और 5 UV बाली आती है B-सेफ की, वो लेके गया था। ये 25 तारीख की बात है, इतवार की, और सोमवार को वो भुगतान देने के लिए मेरे को कह के गया था। वो लापता है सर यहाँ से। इतवार को हमें पता लगा कि वो अलवर छोड़ करके ही चला गया। दुकान का सारा सामान ले गया, घर का सारा सामान ले गया। सब 45 ग्राम सोना हो गया। आज की तारीख में तकरीबन 3 लाख के आसपास। वो फरार हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है। स्विच ऑफ आ रहा है उसका। हमको 4 दिन हो गए। उसका भाई है जो सगा, वो भी गाँव चला गया। उनसे हमने फ़ोन पे मालूम किया तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो पता है नहीं, यहाँ तो आया नहीं है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं स्थानीय सराफा बाजार में एक महिला के गले से शातिर 2 तोले की चेन छीनकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार शहर के मुल्तान नगर निवासी ओम प्रकाश जुनेजा की पुत्रवधू गरिमा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की वापसी के दौरान रथ देखने के लिए गई थी। सराफा बाजार के समीप जब वह रथ यात्रा देख रही थी, इसी दौरान अज्ञात बदमाश ने गले से चेन छीन ली। यह घटना 1 जुलाई की है, लेकिन पीड़ित द्वारा सोमवार को कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। सराफा बाजार में खड़ी थी और वहाँ पे एक चिरंजी हलवाई की दुकान के आगे मैं रथ देखने गई हुई थी। तो वहाँ पे अचानक ही भीड़ हो गई। रथ आया जैसे ही भीड़ हो गई। भीड़ के कारण एकदम पता नहीं चला, एकदम से झटका सा लगा और बाद में चैन का पता नहीं चला। चैन अंदर जाके चिरंजी हलवाई की दुकान में अंदर जाके देखा तो चैन गले में नहीं है। वो 18 ग्राम के करीब थी। अब वो तो अब इस टाइम तो भाव का काफ़ी है ही, इसका पता ही है आपको। लाख की तो मान के चलो। ये पुत्रवधू के गरिमा। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। जिला स्तरीय पालनहार लाभार्थी उत्सव प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाभार्थियों से संवाद किया। साथ ही सीएम ने अलवर जिले के 18,017 पालनहारों के 33,659 बच्चों के खातों में करीब 5 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। कुल मिलाकर प्रदेश के 6 लाख लाभार्थियों को करीब 88 करोड़ रुपए की रकम उनके खातों में डालकर दी गई है।
मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान इस बारे में जानकारी प्रदान की। अब जैसे बेसहारा बच्चे हैं जिनके पिताजी की डेथ हो गई है या माता पिता दोनों गुजर गए, उनका पालन पोषण हो, उनकी पढ़ाई लिखाई हो अच्छे से, वो भी अपनी तैयारी करके समाज में अपना योगदान दे सकें। और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पालन योजना में भी पैसा बढ़ाया, अन्य योजना में भी बढ़ाया है और करोड़ों रुपया हर जिले में लोगों के खाते में सीधा जा रहा है ताकि बीच में उनको कोई परेशानी नहीं। बहुत ही अच्छी योजना है और आने वाले समय में आगे और देखिए, आए दिन नई नई योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा और उनके खाते में पैसे जाएंगे। सब लोग खुश हैं, देखा आपने चारों तरफ से जिलों में लोगों में खुशी है कि भाई हमको सीधा पैसा मिल रहा है और हम अपने बच्चों को पाल पाएंगे। और पालनहार योजना से जिसका कोई नहीं है उसका तो ईश्वर होता है। और राजस्थान में जिनके माता पिता गुजर गए, पिताजी गुजर गए, उनका मुख्यमंत्री जी ने ध्यान रखा है। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। उधर कार्यक्रम में 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के जिला उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा, रामगढ़ प्रधान नसरू खान, जिला परिषद के सीईओ कनिष्क कटारिया, एडीएम प्रथम उत्तम सिंह शेखावत और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रविकांत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। डिवाइडर से स्विफ्ट कार टकराने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना भिवाड़ी के अलवर बाईपास पर सामने आई। यहां लीजेंड मॉल के सामने एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार का आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया। तीनों घायलों को भिवाड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कार में सवार राम सिंह की जान चली गई। और वहीं उद्योगनगर थाना अंतर्गत ग्राम डुमेडा निवासी एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय विश्राम चौधरी किसी काम से बाइक से जा रहा था। रास्ते में कुछ ही दूरी पर अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे विश्राम चौधरी की मौके पर ही जान चली गई। विश्राम चौधरी के 3 बच्चे हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। हमें सरकारी अस्पताल से एक रिक्वेस्ट मिली कि विश्राम सनोप कृपाराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी डुमेडा की मौत हुई है, जो मोर्चरी में रखी है किसी आईओ को बिजवा में। इस पर थाने से यहाँ पे आया हूँ, जिसके भाई राम बाबू के मोबाइल नंबर दिए, जिससे संपर्क किया गया। तो वो बता रहा है कि अभी मेरे परिवार वाले आ रहे हैं, उसके बाद मैं रिपोर्ट दूंगा, तब जाके कार्रवाई करवाएंगे। महाराष्ट्र में जारी घटनाक्रम को लेकर अलवर में भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। गौरतलब है कि अजीत पवार ने एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार का साथ छोड़कर भाजपा और शिवसेना की सरकार का हाथ थाम लिया है। कई विधायकों को साथ लेकर गए पवार डिप्टी सीएम भी बन गए हैं। ऐसे में जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शादी खान ने आरोप लगाया है कि भाजपा का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। यही कारण है कि भाजपा देश में विपक्ष को समाप्त करना चाहती है। कुछ अरसे पहले भाजपा ने महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़कर सरकार बनाई थी। उनका कहना है कि आगामी चुनाव में भाजपा को हार का डर सता रहा है और इसी वजह से जोड़ तोड़ की जा रही है। साथ ही विपक्षी पार्टियों को धमकाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। तो ये बौखलाए पड़े हैं, इनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है। ये पार्टियों को ईडी सीबीआई का डर दिखा के या लालच दे के पार्टियों को तोड़ सकते हैं, भ्रष्ट लोगों को अपनी तरफ ला सकते हैं, फिर वो धुल करके साफ सुथरे हो जाते हैं। बाकी जनता को कैसे तोड़ेंगे? आज तो जनता ने तय कर लिया है 2024 में मोदी का बेटा घर। सर, ये क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने पर बीजेपी तुल रही है। जो छोटी पार्टियां हैं, शिवसेना हो, एनसीपी हो, बाकी पार्टियां हों, तो इस तरह से देश में लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकतंत्र अभी आप लोकतंत्र समझ रहे होगे देश में? अमेरिका में एक पत्रकार ने सवाल कर लिया तो वहाँ डेमोक्रेसी के बारे में कितना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया मोदी ने, और वहाँ से आते ही उनके उस बयान को जो उन्होंने वहाँ दिया अमेरिका में, उसको पलीता लगा दिया हेमंत बिस्वा शर्मा ने, उसको पलीता लगा दिया आपकी वित्त मंत्री इनकी जो हैं उसने। तो ये लोग, इनकी कथनी और करनी में फर्क है।
क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ करके क्षेत्रीय पार्टियां भी ये समझ करके इसीलिए सारी की सारी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, कांग्रेस के साथ एकजुट हो रही हैं। ये अब इनका जाना तय है। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान माना गया है। साथ ही मनुष्य के ईश्वर से साक्षात्कार की कड़ी भी सद्गुरु ही है। जिले भर में गुरु पूर्णिमा सोमवार को मनाई गई। इस अवसर पर गायत्री मंदिर में 9 कुंडीय हवन यज्ञ, गुरु दीक्षा और अनेक संस्कारों सहित भंडारे का आयोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ के जिला समन्वयक सतीश बड़ाया ने बताया कि गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के गुरुदेव हैं। उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए गुरु पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर सुबह 6 बजे गायत्री मंत्र के अखंड जाप का समापन हुआ। इसके बाद 9 कुंडीय हवन यज्ञ सहित विभिन्न संस्कार करवाए गए। महर्षि वेद व्यास का जन्मदिन है। इसको गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। गायत्री परिवार के संस्थापक और संरक्षक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हमारे गायत्री परिवार के हम सबके गुरुदेव हैं और उनको हम अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। इस समय हम 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ भी करेंगे, गुरु पर्व मनाएंगे, विभिन्न प्रकार के संस्कार कराएंगे। परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प है मानव में देव। अब क्या कार्यक्रम चल रहा है? अभी देव आह्वान हो रहा है। गायत्री मंत्रों के माध्यम से विभिन्न शक्तियों का, देव शक्तियों का पूजन किया जा रहा है और उसमें अभी हम सभी संस्कार करवाएंगे। गायत्री मंत्र की दीक्षा कल सुबह 6 बजे से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अखंड गायत्री जाप का 24 घंटे का, कल सुबह सूर्योदय से लेकर और आज सुबह सूर्य उदय तक का अखंड जाप चला। शाम को दीप महायज्ञ किया गया। और वहीं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर शहर के अग्रवाल धर्मशाला में अयोध्या मधुसूदन धाम से आए धरणीधराचार्य महाराज के प्रवचन हुए। उधर यहां मौजूद श्रद्धालु जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस मौके पर भगवान को दूल्हे के रूप में सजाकर पंचामृत से अभिषेक किया गया। साथ ही तुलसी अर्चना के अलावा हवन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 11 शिष्यों को दीक्षा देकर गुरु मंत्र भी प्रदान किया गया। अयोध्या से पधारे हुए श्री मधुसूदन आश्रम से पधारे श्री धरणीधराचार्य जी महाराज आज भगवान राम की अर्चना, तुलसी अर्चना की है, पुष्प अर्चना की है। 11 पंडितों के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ हुए हैं और उसके पश्चात दशांश का हवन होगा। हवन के पश्चात सारे शिष्यों को दीक्षा देंगे और दीक्षा देने के बाद में उनको सबको अब ज्ञान की चर्चा हो रही है और प्रातः 7 बजे से ही हो रहा है। सबसे पहले भगवान का अभिषेक हुआ है। अभिषेक के बाद पोशाक पहनाई है भगवान को। पोशाक पहना करके रामलला को तैयार किया है, दूल्हा रूप में तैयार किया है। अयोध्या से पधारे मधुसूदन आश्रम से पधारे श्री धरणीधराचार्य जी महाराज ने उनका अभिषेक किया, पूजा की, अर्चना की और उसके बाद में तुलसी अर्चना 11 पंडितों के द्वारा की गई। उधर रामकिशन कॉलोनी कालाकुआ स्थित वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि मंदिर में शालिग्राम भगवान का अभिषेक कर 1008 नामों से तुलसी अर्चना की गई। साथ ही रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की चरण पादुका का पूजन हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। उन्होंने बताया कि गुरु का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि बिना केवट के सागर को पार नहीं किया जा सकता। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर ने कहा है, गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाद्यम नतरेत स आत्मा। ये मानव शरीर नौका है, आत्मा यात्री है और संसार सागर है। बिना केवट के सागर को पार नहीं किया जा सकता है। गुरु केवट के रूप में है जो अपने ज्ञान और वैराग्य रूपी पतवार से संसार के सुख और दुख रूपी समस्त झंझावात को काट करके और जीव को जो मानव जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति परम श्रेया परमात्मा के श्री चरणों में पहुंचा देते हैं। भगवान की तरफ से प्रसाद में भक्तों को पूड़ी, सब्जी, लाडू ये पैकिंग बना करके जो जैसे आता जा रहा है उसको प्रदान किया जाए। अलवर में गायत्री शक्तिपीठ की ओर से गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सोमवार को मेडिकल कैंप लगाया गया। इसमें लायंस हॉस्पिटल, मेठी डेंटल क्लिनिक, गुप्ता ENT हॉस्पिटल और आचार्य हस्ती चिकित्सालय का सहयोग रहा।
शिविर में गायत्री परिवार से जुड़े सैकड़ों महिला पुरुषों ने स्वास्थ्य जांच और परामर्श का लाभ उठाया। सप्त आंदोलन प्रभारी मुकेश गुप्ता ने बताया कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए निःशुल्क शिविर लगाया गया है। इसमें विशेषज्ञों ने अनेक प्रकार के रोगों को लेकर परामर्श दिया। वहीं बीपी, शुगर और थायराइड सहित अन्य जांचें निःशुल्क की गई। गायत्री शक्ति पीठ पर आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। इसके उपलक्ष्य में गायत्री के 7 आंदोलन है, उनमें से एक स्वास्थ्य अभियान है कि पहला सुख निरोग काया। इस उद्देश्य से आज समाज में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं जिनका बाहुल्य हो गया है, तो इस दृष्टिकोण ध्यान रखते हुए गायत्री परिवार के द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जैसे लायंस हॉस्पिटल है, महावीर इंटरनेशनल हस्ती चिकित्सालय है, मेटी डेंटल हॉस्पिटल, ENT गुप्ता ENT के द्वारा और भी कई इसमें सहयोग संस्थाएं हैं जो मिलजुल कर इस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश में है कि हमारे जो मनुष्य जाति है जो रोगों से दूर रहे, बची रहे और स्वस्थ रहे। इस उद्देश्य प्रकार के रोगों की यहाँ पर हड्डी रोग के निदान के लिए आँखों की, दांतों की और विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ इन दिनों अधिक हैं, जैसे शुगर है, थायराइड बढ़ रहा है और BP के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। इसके रोग निवारण के भी यहाँ जाँचें निःशुल्क की जाएंगी और परामर्श निःशुल्क है। शहर के कुशल चिकित्सकों के द्वारा यहाँ पर ये सेवाएं दी जाएंगी और इनको दवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि KS स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप KS बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए KS स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर, 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। 45 डिग्री है, पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूं तो कुछ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट की कोशिशें प्रारंभिक रूप में शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बहरोड में भाजपा के टिकट को लेकर कुछ ज्यादा ही कशमकश चल रही है।
इसी कड़ी में भाजपा नेता महेंद्र यादव ने बैठक के दौरान एक पूर्व मंत्री को लुटेरा बता डाला। साथ ही एक नेता का नाम लेकर कहा कि उनकी बहरोड में नई दुकान खुल गई है और रोज लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। हमने नहीं किया, खराब बंद नहीं किया तो बहुत ज्यादा खराब होगा आगे। गाँव में भी आए, सब गाँव में गए और क्या भाषा बोलते हैं मेरे बेटे को टिकट नहीं मिला तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। क्यों भाई, आपका बेटा ज्यादा सुंदर है क्या? अरे हम बहरोड की जनता के बेटे नहीं है क्या? हम गंडारा गांव के बेटे नहीं है क्या? आपको ज्यादा बेटा प्यारा लगता है। कहता मेरा बेटा अमेरिका में पढ़कर आया। अरे भाई, अमेरिका में तो राहुल गांधी पढ़कर तो दिमाग को ढंग है से बताओ। अमेरिका में कटोरा की क्यों बोलते हो? अमेरिका में कोई आदमी दिमाग का इलाज करवाया है, उसकी क्या गारंटी है उसका दिमाग ठीक से काम करेगा कि नहीं करेगा? बताओ क्या गारंटी है? अरे भाई, अमेरिका में पढ़कर आए तो कंपनी से बढ़िया बढ़िया लाख 2 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल जाएगी। जाओ लगा दो पढ़ाने, जो जगह पढ़ाई करके हुआ करो। अरे भाई, 2018 में जनता ने शीशा दिखा तो दिया, और क्या चाहते हो बताओ? अब कहता है कि मेरा बेटा को टिकट नहीं मिला तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा, और निर्दलीय लड़ूंगा तो मैं क्या करूंगा? आपके गांव में भी कह के गया, मीटिंग करी होगी 20-50 घरों को इकट्ठा करके। ये बोलता है अगर बलजीत 100 बोतल दारू की बांटेगा तो मैं 10 बोतल दारू की बांटेगा तो मैं 100 बोतल दारू की बांटूंगा, और गली गली में बोतल ही बोतल बिछा दूंगा। और अगर बलजीत 10 गुंडे लाएगा तो मैं 100 गुंडे लेकर आऊंगा, और बलजीत अगर 100 करोड़ रुपए बांटेगा तो मैं 1000 करोड़ रुपए बांटूंगा। मेरी बात झूठी होता है, गंडा लगाओ, कड़ी से कड़ी सजा दे देना, एक एक गांव में मुंगल करा दूंगा 100 गांव के अंदर। ये भाषा खुद बोलिए। देखो, मंत्री स्तर का आदमी इतने साल राजनीति कर ली, उनको शर्म नहीं आती इस तरह की भाषा बोलते हो? अरे मेरा भाई, तू कह रहा था अगर 10 बोतल दारू की देगा तो मैं 100 बोतल दारू की दूंगा, और ये गुंडे लाना और ये पैसे बांटना, ये बहरोड की जनता का अपमान नहीं है क्या? बड़ा अपमान कर रहा है ये बात बोल करके। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि हम पैसों में बिकने वाले हैं, हम दारू में बिकने वाले हैं, और गुंडों के दबाव में वोट देंगे हम। देखो इनकी भाषा। अरे कोई आदमी ये कहता कि 10 बोतल दारू की देगा, 100 बोतल दारू की देगा तो मैं नशाखोरी को बंद करूंगा। ये कहता तो मानते नेता बढ़िया है, मैं नशाखोरी को बंद करेगा। और कह रहा है कि मैं गुंडे लाऊंगा। अरे यार, एक गुंडे से तो नाक में सूते डाल दी जनता के। अब के कितना गुंडा लाके बहरोड में खाली करोगे तुम? या तो बताओ। अरे गुंडों से तुम्हारी सोच यही तक है, दारू, गुंडागर्दी, रुपया, यही तुम्हारी सोच है, तो तुम क्षेत्र का भला क्या करोगे? अगर बढ़िया नेता होता तो कहता बहरोड के अंदर गुंडागर्दी को मैं खत्म करूंगा। जब तुम जानते हो नेता एक नंबर का है, गुंडागर्दी खत्म करेगा। और गुंडों से दबाव देकर हमको पिटवा कर मतलब वोट डलवाओगे, तुम्हारी ये सोच है। देखो उनकी सोच। गुंडे बताओ चुनाव में क्या काम आते? यही काम आते बूथ कैप्चर करने के, लूटने के, खाने के, दबाव देने के लिए। और कहता है कि 100 करोड़ में एक भरा ट्रक रुपए का बांटूंगा। अरे मेरा भाई, 5 चुनाव जीतो से 25 चुनाव हारे तूने जिंदगी में। तेरा घर, खून, जमीन सब कुछ बिक जाता, लेकिन तुमने लूटा है। तुमने लूट कर अपना घर भरा है। तुम्हारा ये सिस्टम है, इसलिए तुम्हें पैसे के लिए धौंस दिखाते हो। मैं कहता हूं ये तो नेता के लक्षण है क्या? चारों तरफ से इन्होंने पैसा लूटा है और जनता को फिर दिखा रहे। ये गंदगी फैलाओगे चुनाव में। मैं कहता हूं कि आने वाला समय बहरोड के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। मैं आप लोगों के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग अगर थोड़ा सा नहीं समझे सोचे तो गली गली में गुंडे घूम तो मिलेंगे, गली गली में शराब की बोतलें पड़ी मिलेंगी, गली गली में रुपये की बौछार होगी, और राजनीति की नई नई दुकान और खुल गई बहरोड में। बोलो 6 महीने आया, मैं ऐसे की वर्षा मांगे सभी से। देखो, सोचो जरा। अरे कुछ फील्ड पे मेहनत करो, हमको 25 साल होगी जनता के बीच में धक्के खाते हुए, और तुम आज ही कह रहे हो हमको टिकट आज ही चाहिए। मैं कह रहा हूं कि 5-5 लाख रुपए पर डे का खर्चा अभी से, चुनाव के तो 5 महीने पड़े हैं, और 5 लाख रुपए पर डे का खर्चा किसको कहते हैं? ये हालात बना रखे इन लोगों ने। तो मैं आप लोगों के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। देखो, मैं तो जनता के बीच का आदमी हूं, जनता का सिपाही हूं, गुनहगार हूं। अगर मेरे अंदर कोई कमी है, कोई दोष है, तो मुझे गांव गंडारा चौपाल में बिठाकर कड़ी से कड़ी सजा दे दे, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कोई भी अगर मेरे अंदर कोई दोष दे दे या बिठाकर सजा दे दो, सजा भुगत के घर चला जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आदमी हमारी नजरों में सही है, और अगर आपको लगता है कि मैं आपके विश्वास की कसौटी पर खरा उतरूंगा, और अगर आपको लगता है कि मैं आपके आशीर्वाद को बेकार नहीं जाने दूंगा और आपके विश्वास को चोट नहीं करूंगा, तो फिर आपके प्यार और आशीर्वाद का असली हकदार फिर नहीं हो, मेरे अलावा कोई नहीं है। बोलो है कि नहीं? तो फिर पूरा गांव दोनों हाथों से हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दे, पूरा गांव। भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने अलवर सांसद महंत बालकनाथ को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का स्वागत किया है। साथ ही कहा कि इससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है।
उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को इससे राजनीतिक लाभ में मिलेगा, क्योंकि महंत बालकनाथ सर्व समाज के नेता हैं और उनका युवा वर्ग पर भी प्रभाव है। श्रद्धेय महंत बालकनाथ जी योगी जो कि बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उनके सक्रियता को देखते हुए और उनके कामकाज को देखते हुए तो उन्होंने सोचा कि प्रदेश में भी इनका सहयोग ले लिया जाए और प्रदेश में उनको उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। उनकी उपयोगिता को देखते हुए तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उनको ले लिया और प्रदेश में उनकी काफ़ी उपयोगिता भी रहेगी और कार्यकर्ताओं में एक बहुत ही अच्छा संदेश गया है और कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में बालकनाथ को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने से यादव समाज, नाथ समाज, साधु संत समाज, तो इनका बीजेपी की तरफ कितना झुकाव बढ़ेगा, कितना राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि श्रद्धेय महंत बालकनाथ जी एक संत पुरुष हैं और राष्ट्रीय संत होने के नाते 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाले हैं और सारी बिरादरियों पर उनका प्रभाव है। तो चुनाव, विधानसभा चुनाव में हमें इसका भरपूर लाभ मिलेगा। और वहीं भाजपा ने अलवर सांसद महंत बालकनाथ के 4 साल के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा बताया है। जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता एवं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नेता मूलचंद जाटव के अनुसार अलवर के विकास के लिए सांसद ने हर संभव प्रयास किए हैं। वहीं लोकसभा में अलवर के विकास के लिए हमेशा आवाज उठाई है। युवाओं को रोजगार, अलवर को रेलवे सुविधाओं का लाभ दिलाने, यहाँ हुए अपराधों को उजागर करने एवं पेयजल समस्या को लेकर उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। साथ ही वे माह में 2 बार जन सुनवाई करने के साथ ही समय समय पर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते हैं। अलवर लोकसभा के माननीय सांसद श्रद्धेय महंत बालकनाथ जी योगी के जो कार्यकाल है 4.5 साल का, वो कार्यकाल तो बहुत ही सराहनीय है। इस कार्यकाल में इन्होंने बहुत से काम जनता के लिए कराए हैं और हमेशा अलवर की जनता के बीच में रहने वाले सुलभ, सहज, इनका सहज है। ये कभी भी इनको कोई भी जनता या कोई भी कार्यकर्ता इनके पास आराम से, आसानी से मिल सकता है, जा सकता है। विकास कार्य के लिए जहाँ हम बात करें, मैं आज तक कोई सांसद पंचायत स्तर तक नहीं गया। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, पंचायत स्तर तक जाने वाले एकमात्र ये सांसद हैं अलवर में, जिन्होंने विकास कार्यों के कामों के लिए पंचायत में जा करके वहीं पैसा स्वीकृत कराते हैं और विकास सांसद निधि के पैसे का जो कार्य काम होते हैं उन कामों के लिए भी वो देखते हैं, जा करके कामों को निरीक्षण भी करते हैं और कहीं कोई कमी होती है या भ्रष्टाचार की कई बातें आती है तो ऊपर अवगत भी कराते हैं और तुरंत ही पत्र लिख देते हैं। महाराज श्रद्धेय महंत बालकनाथ जी जिनका कि कार्यकर्ता और जनता में एक अच्छा प्रभाव भी है। हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को नियमित रूप से जन सुनवाई भी करते हैं और हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं और संसद के अंदर लोकसभा की जो भी समस्याएं होती हैं उनको पुरजोर तरीके से उठाते हैं और बहुत से काम कराने में सक्षम भी हुए हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज लाए हैं, ESI हॉस्पिटल का मामला है, रेलवे के मामले हैं, पानी की समस्या का है, इतने पुरजोर तरीके से उठाए हैं। और भी काफ़ी समस्याएं हैं तो और सॉल्व कराने में भी काफ़ी कामयाब रहे हैं। देखिए, महंत बालकनाथ योगी जी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। 2 साल पिछले कोरोना की वजह से काम नहीं हो पाया, उन कामों की पूर्ति महंत बालकनाथ योगी जी पूरे ज़िले में कर रहे हैं। हर पंचायत मुख्यालय पर जाके विकास के लिए अपने फंड का पैसा लोगों को दे रहे हैं और गरीबों की जो भी समस्या है उनको करीबी से जान रहे हैं, उनका समाधान तुरंत कर रहे हैं। विधानसभा उनका दौरा नियमित कर रहे हैं। हमारी अलवर ग्रामीण विधानसभा की सभी ग्राम पंचायतों का दौरा उन्होंने पूर्ण कर लिया है और हर ग्राम पंचायत में उन्होंने विकास के लिए पैसे दिए हैं। देखिए, महंत जी 1 महीने में 2 बार जन सुनवाई करते हैं और भारी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके ऑफिस कार्यालय जाते हैं और अपना समस्याओं का समाधान करा करते हैं और हर एक की समस्या का समाधान उनके ऑफिस कार्यालय पर अवश्य होता है।
भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश में महिला अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ने के आरोप लगाए हैं। इस मुद्दे पर 5 जुलाई को जयपुर में होने वाली सभा में अलवर जिले की कार्यकर्ता भी शामिल होंगी। जिला महामंत्री आरती बहुगुणा ने बताया कि सभा में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं से जुड़े अपराधों को रोकने में गहलोत सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। भाजपा की यहाँ अलवर से बसें लगी हुई हैं, किशनगढ़ से भी जाएंगी, राजगढ़ से भी जाएंगी, हर उससे वहाँ बसें जाएंगी और पूरा महिला मोर्चा जाएगा। सारी जगह के सारे विधानसभाओं से बसें जाएंगी, सारी लगी हुई हैं। और अलवर में गहलोत सरकार के जितने रेप केस चल रहे हैं बहुत ही परेशान हैं। उदयपुर में रेप केस हुआ, जो लड़की काटी गई उसके साथ भी कई जगह, या इस राजगढ़ में भी हो गया, कई जगह ऐसी हैं। अलवर के अंदर भी रेप हुआ था पुल के पास। हमने खूब कोशिश करी, हमेशा बीजेपी आगे रहती है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि अब हमने ये जरूर है कि निकम्मी गहलोत सरकार कुछ कर नहीं रही। हर केस को दबाते हैं, हर केस से आगे नहीं जाते हैं, कुछ करने नहीं देते। तो हमारे यही है कि हमने एक हुआ है कि हम जयपुर के अंदर जाके इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाएंगे और गहलोत सरकार को ये कहेंगे या तो हमारी महिलाओं की सुरक्षा दें या तो अपनी कुर्सी छोड़ दें। हमारी बस की ये नहीं है कि हम महिलाओं के लिए कहीं सुरक्षा ही नहीं है, हम कहीं भी नहीं जा सकते। एक पुलिसकर्मी भी हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता। हम 5 तारीख को निकलेंगे और सुबह निकल जाएंगे, 10 बजे हमें जयपुर के अंदर पहुंचना है। तो कितनी महिलाएं पूरा अलवर जिले से जाने की संभावना है? कम से कम 1000 अलवर के अंदर 1000 तो होंगी। डॉक्टर्स डे के 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत सोमवार को सामान्य चिकित्सालय स्थित IMA हॉल में 100 TB मरीजों को पोषण आहार किट दी गई। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 6 महीने तक इन सभी मरीजों को गोद लिया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर पुखराज सेन रहे। इस दौरान IMA अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल सहित अनेक चिकित्सक मौजूद रहे। ये कार्यक्रम जो TB रोग से उपचार के लिए जो लोग उपचार ले रहे हैं वो उनका पोषण अच्छा रहे, उसके लिए निश्चय मित्र योजना है। उस योजना के तहत ये किट दिया जाता है और रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी 100 मरीजों को गोद लेकर के ये किट दिए हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी ज़िले में MDR TB के मरीज़ हैं उन सबको इस तरह से हम निश्चय मित्रों से जोड़ करके उनको किट प्रदान कराएं, ताकि जो हमारे TB के जो रोगी हैं ज़िले के, उनका शीघ्र वो स्वस्थ हो जाए। उधर इस मौके पर रेड क्रॉस अलवर इकाई चेयरमैन डॉक्टर SC मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत योजना को सफल बनाना हमारा नैतिक दायित्व है। IMA के सचिव डॉक्टर विजय चौधरी ने भी विचार रखे। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुधीर गुप्ता रहे। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्रीराम शर्मा, PMO डॉक्टर सुनील चौहान आदि की उपस्थिति रही। आरंभ में गणेश जी की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए। DTO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने TB के मरीजों को गोद लेने पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर को धन्यवाद दिया। इसमें सहयोग करने वाले भामाशाहों को कलेक्टर ने मोतियों की माला पहनाई। पोषण आहार किट प्रदान करने वालों में डॉक्टर नंदिनी शर्मा भी शामिल रहीं, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर महेश जैन ने और मंच संचालन गिरीश गुप्ता ने किया। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 100 जो TB के मरीज़ हैं, जो प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत जो चल रहा है पोषण, जिसमें निश्चय मित्र बन रहे हैं, उनके आज कार्यक्रम हुआ है और इसमें जिला कलेक्टर महोदय ने शिरकत की है। हमारे जो रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं और आज 100 मरीजों को हमने गोद लिया है रेड क्रॉस सोसाइटी में, जिसमें निश्चय मित्र बनाए हैं, जिसमें डॉक्टर महेश जैन, मैं, मेरी वाइफ अलका मित्तल, गिरीश गुप्ता, रत्ना शर्मा और सुधीर गुप्ता, उन्होंने 10-10 मरीज गोद लिए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है और सभी मैं दानदाताओं से निवेदन करूंगा कि जो TB के मरीज हैं उनको पोषण कार्यक्रम के अंदर गोद लें। और आज हमारा जो कार्यक्रम है 3 दिवसीय इसमें समाप्त कर रहे हैं। इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी सहयोग रहा है। तो बहुत हमारे आज गुरु पूर्णिमा भी है, सबको शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से और हमारे सब TB मरीजों को भी स्वस्थ रहें। अलवर शहर में कंपनी बाग के समीप स्थित वंडर मॉल के सामने एक कार ने बिजली के खंभे को जोरदार टक्कर मार दी। ऐसे में खंभा तारों सहित नीचे आ गिरा, साथ ही कार और पास खड़ी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। ASI जितेंद्र सिंह ने बताया कि चालक तेज गति से कार चला रहा था। घटना के बाद वह फरार हो गया। गश्त के दौरान थाने से सूचना मिली कि वंडर मॉल के पास एक कार ने बिजली के पोल को एक्सीडेंट करके क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर आए तो एक कार
बिजली के पोल को टक्कर मार दी, जिससे बिजली के पोल को नुकसान हुआ। इस संबंध में विद्युत विभाग के अगर कर्मचारी अधिकारी आते हैं तो जैसी वो रिपोर्ट रहेगी। इस आसपास के लोगों से इसकी जानकारी की गई तो किसी किसी को चोट या जानकारी होना नहीं लगा। क्या वो ड्रिंक किया किस तरह? इसकी जानकारी नहीं हो पाई। अलवर की अग्रसेन सर्कल थोक सब्जी मंडी में गंदगी का आलम है। ऐसे में यहाँ बिकने वाले फल और सब्जी बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। गौरतलब है कि थोक सब्जी मंडी में रोजाना सैकड़ों की संख्या में किसान आते हैं और यहाँ 500 पल्लेदार भी हैं। आढ़ती यूनियन के महासचिव सौरभ कालरा के अनुसार सफाई को लेकर यहाँ के व्यापारियों ने मंडी समिति को कई ज्ञापन दिए, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मुख्यालय की अलवर जिला मुख्यालय की ये मंडी है जो कि जिसमें थोक का फल व सब्जी का विक्रय होता है और इसी वजह से यहाँ पर जो है गंदगी तो रहती है, लेकिन जो संबंधित ठेकेदार है वो इतना उदासीन है। उसने खुद ने तो 90,000 रुपये में ठेका ले लिया है, परंतु उसने अपना ठेका किसी और को निम्नतम दरों पर दे दिया है और वो जो है जो ठेकेदार यहाँ पर समुचित रूप से सफाई नहीं करता है। 2 दिन 3 दिन में सफाई होती है और कचरे का आलम आप देख रहे हैं। यहाँ पर शुद्ध सब्जियों को पूरे अलवर ज़िले में सप्लाई किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर गंदगी का आलम इतना है। किस तरह से शुद्धता का पैमाना तय किया जाए, यह सोचने का विषय है। इतनी बार हमारे द्वारा संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं साथ ही साथ ये जो सरकारी टॉयलेट हैं ये कब के बने हुए हैं, जब से निर्माण हुए हैं तब से इनका उद्घाटन तक नहीं हुआ और इन पर ताले जड़े पड़े हैं। कब ये पब्लिक के काम आएंगे ये भी हमारे समझ से परे है। मेरे तो आपके चैनल से यही गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द ये कचरे को हटाया जाए और मंडी का स्वच्छ वातावरण बनाया जाए, ताकि यहाँ से जो सप्लाई होने वाली सब्जियां हैं वो शुद्धता का पैमाना इस अलवर ज़िले में तय करे। सरकार तो एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन वो सारे दावे अगर इस अलवर फल सब्जी मंडी की बात की जाए तो यहाँ पे आकर फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पल्लेदारों को फ्रेश होने के लिए जो लघु शंका जाने तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर 500 के लगभग पल्लेदार काम करते हैं और उनके लघु शंका करने के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ओपन में वो यहाँ पर लघु शंकाएं करते हैं, इसी वजह से यहाँ का वातावरण जो है वो दूषित रहता है। आपके चैनल के माध्यम से यही हमारी गुजारिश है कि उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्था की जाए कि यहाँ के जो पल्लेदार हम्माल भाई हैं उनको अपनी शौच के लिए कोई समुचित व्यवस्था हो। क्यों अगर मंडी प्रशासन कठोर कदम उठाते हुए ऐसे फुटकर दुकानदारों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ चालान पेश कराएं, कोई नोटिस दे, तो संभवतः इस गंदगी के आलम जो गेटों पर लगता है उस पर रोक लगेगी और मंडी का वातावरण शुद्ध होने में, साफ होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इंडियन स्काउट एंड गाइड फेलोशिप संस्था को अलवर प्रोजेक्ट के लिए ग्राम पृथ्वीपुरा में भूमि आवंटित हुई है। इसके लिए महासचिव सी मराठी ने सोमवार को अलवर पहुंचकर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हरीश कालरा के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय में आवंटन राशि 13,64,000 का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराया। साथ ही जिला कलेक्टर महोदय पुखराज सेन को स्कार्फ पहनाकर सम्मानित किया। इस भूमि पर संस्था द्वारा स्काउटिंग और गाइडिंग के लिए गतिविधि केंद्र बनाना प्रस्तावित है। बाद में यह पदाधिकारी मालाखेड़ा एसडीएम वीरेंद्र कुमार सोनी से भी मिले। वहीं भूमि का नामांतरण संस्था के पक्ष में कराने के लिए प्रक्रिया की जानकारी ली। साथ ही कंपनी बाग स्थित स्थानीय संघ कार्यालय पर पदाधिकारियों और स्काउट सदस्यों से शिष्टाचार भेंट की। 3 से 17 जुलाई तक सभी राजकीय विद्यालयों में प्रवेशोत्सव चलेंगे। यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि कक्षा 1 से 12 तक नए प्रवेशों के तहत नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। साथ ही वंचित बच्चों के लिए घर घर सर्वे कर दूसरे चरण में 25 जुलाई से 16 अगस्त तक नामांकन अभियान चलेगा। उधर यशवंत स्कूल में नवीन प्रवेश लेने वाले बच्चों का सोमवार को तिलक लगाकर और फूल भेंट कर स्वागत किया गया। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के नवीन नामांकन हेतु प्रवेश उत्सव का प्रथम चरण 3 जुलाई से आज से शुरू हो गया है और ये 17 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद पुनः जो बच्चे रह जाएंगे उनका चिन्हीकरण करके हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से फिर ये कार्यक्रम दोबारा 25 जुलाई से 16 अगस्त तक चलेगा। 2 चरण इस प्रवेश उत्सव के रहेंगे। आज से प्रवेश उत्सव शुरू हो गया है। जो नए बच्चे हमारे आए थे उनको तिलक लगाकर उनको पुष्प भेंट कर हमने उनका स्वागत अभिनंदन किया। जिला कलेक्टर पुखराज सेन के निर्देश पर नगर परिषद और यूआईटी द्वारा बुद्ध विहार स्थित कांजी हाउस की साफ सफाई शुरू की गई है। साथ ही यहाँ मिट्टी की परत बिछाई जा रही है। गौरतलब है कि कांजी हाउस में शहर के आवारा पशुओं को रखा जाता है, लेकिन यहाँ बारिश का पानी जमा होने से कीचड़ और गंदगी का आलम हो गया था। इसे लेकर अलवर कलेक्टर ने भी निरीक्षण किया था।
यहाँ यूआईटी एक्शन कुमार संभव अवस्थी के निर्देशन में सफाई कर सूखी मिट्टी डाली गई है। ऐसे में गौवंश को हो रही परेशानी भी दूर हो गई है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल। मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गुरु और शिष्य का अटूट बंधन है एवं मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। ग्राम बुर्जा स्थित जयराम दास महाराज की कुटिया पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ 51 फुट ऊंची शिव प्रतिमा की नींव भी रखी गई है। गौरतलब है कि जयराम दास महाराज का देवलोक गमन होने के बाद भी उनके शिष्य यहाँ आकर नमन करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी की पूजा की जाती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे क्षेत्र में हर्ष, उल्लास, उमंग और श्रद्धा के साथ मनाया गया। वहीं ऐसे शिष्य जिनके गुरु परलोक सिधार गए, आज उनकी मूर्ति वहाँ गांव में स्थापित है, तो उन्हीं को गुरु का रूप देकर
आराध्य का रूप देकर पूजा अर्चना की गई, पुष्प अर्पित किए गए, प्रसाद अर्पित किया गया और उनको वस्त्र भी पहनाए गए और इसी श्रद्धा के साथ उन्होंने सुख समृद्धि की कामना की। यही है गुरु और शिष्य की अटूट स्नेह बंधन की परंपरा, जहां पूरे क्षेत्र में श्रद्धा के साथ मनाया। मैं उदय सिंह, एयरटेल न्यूज। वहीं पृथ्वीपुरा स्थित सुंदरनाथ महाराज आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर भजन, सत्संग और भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही भक्तों ने यहां पहुंचकर गुरु का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर समाजसेवी रिंकी वर्मा ने कहा कि पहली गुरु मां होती है, जो सभी संस्कार बच्चों में डालती है। ये संस्कार जीवन भर उनके काम आते हैं। कहते हैं परिवार की जो सबसे पहले गुरु होती है वो मातृ शक्ति होती है, माँ होती है। ये हमने भी सीखा है, आप लोगों ने भी सीखा है और हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे उन्हें भी पता है, क्योंकि माँ जो होती है वही हमें छोटी छोटी बातों को आगे बताती है कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। आप आगे जिस घर में जाओगे, जिस परिवार में आप लोग जाओगे, वहाँ आपको आपके जो संस्कार वो किस तरह से रखने हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को ये नहीं सिखाती कि आप गलत रास्ते पे चलो। हमेशा माँ ये बताती है कि ये जो रास्ता है, ये जो मार्ग है, इस मार्ग से हम होकर आए हैं, उस मार्ग पर आप चलोगे तो कहीं न कहीं आप कुशल होंगे, आपको बाधा नहीं आएंगी, आपकी बाधाएं दूर होंगी। और उसी तरह हमारी जिंदगी में गुरु होता है। वो गुरु परमात्मा का भी रूप में हो सकता है, वो गुरु एक साक्षात व्यक्ति के रूप में हो सकता है, वो गुरु हमारे बूढ़े बुजुर्ग हो सकते हैं, क्योंकि हमें उनसे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। और वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नलदेश्वर धार्मिक स्थल पर योगेश नाथ महाराज के शिष्यों ने गुरु की वंदना की, साथ ही उनका आशीर्वाद लिया। पहाड़ों पर स्थित इस धार्मिक स्थल पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। बारिश की वजह से इन दिनों यहाँ झरना भी बह रहा है। ये नवदेश्वर धाम है, अलवर जिले का एक मिनी अमरनाथ नेचुरल मंदिर है, नेचुरल शिवलिंग है। अमर गंगा रेगुलर 12 महीना दिन रात बहती है। बाकी आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, सावन का पहला सोमवार में मानो आज वैसे, और भक्तों का विशेष उत्साह है। आज गुरु के प्रति पूजा का विशेष उत्साह है, काफ़ी भीड़ भाड़ है आज। हाँ, पूजा पाठ भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं लोग। भगवान से बड़ा दर्जा गुरु को दिया गया। हाँ, बिल्कुल। आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। नंदेश्वर में हमारे गुरु पूर्णिमा है। इससे दूर दराज से जो हमारे गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, जैसे योगेशनाथ जी महाराज के, वो इंद्रनाथ जी बाबा की जो हमारी परंपरा चल रही है, आज गुरु पूर्णिमा है तो दूर दराज से आते हैं। अभी कोई फूल पतासा, कोई मिठाई, मेवा, फल फूल, और उसी के आधार पर हमारे नंदेश्वर महाराज की पूर्णिमा पर बड़ा धूमधाम से मेला भरा है। सावन में कितनी भीड़ है? सावन में तो इस हिसाब से तो डबल हो जाएगी, लाखों की जनता आराम से दर्शन हो जाते हैं। आराम से दर्शन हो जाते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि जंगल का राग है, सभी पैदल चल के आते हैं, सीढ़ियों से चढ़ के आते हैं, और जो बाबा का आशीर्वाद है सभी भक्तों पे आते, कोई वैसे नहीं हुआ। वहीं नलदेश्वर मंदिर पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इसमें योगेश नाथ महाराज के शिष्यों सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान दे करके मैं बहुत खुश हुआ हूँ। नलदेश्वर महाराज की पहली बार योगेश नाथ जी महाराज की तरफ से ये रक्तदान लगवाया गया। हर साल चाहते हैं कि हर साल इसी की भांति हर साल लगाया जाए, और हम देख करके बहुत खुशी हैं। एक यूनिट से किसी बंदे की जान बच सकती है। नलदेश्वर में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में योगेश नाथ जी के सहयोग से रक्तदान शिविर लगा हुआ है। इसमें आसपास के युवा बहुत चढ़ बढ़ के भाग ले रहे हैं, तो रक्तदान करना बहुत अच्छी बात है। इस एक बूंद से ही अच्छी जिंदगी बच जाती है। विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। उधर अलवर ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों के संभावित प्रत्याशी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कार्यकर्ता और आमजन क्षेत्रीय और स्थानीय व्यक्ति को ही महत्व देने की बात भी करते हैं। उधर भाजपा में आधा दर्जन से अधिक लोग टिकट की कतार में लगे हुए हैं। इनमें पूर्व विधायक जयराम जाटव, पिछली बार प्रत्याशी रहे रामकिशन मेघवाल, पूर्व डीजीपी जसवंत संपतराम, एडवोकेट देशराज खरेरा, खेमचंद धामाणी, एडवोकेट अशोक वर्मा और लक्ष्मी जाटव शामिल हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली तो हैं ही, लेकिन उमरेन प्रधान दौलतराम जाटव भी प्रयासरत हैं। आप पार्टी से महावीर राजौरिया की चर्चा है। उधर समाज सेवी प्रेम पटेल का कहना है कि मौजूदा जनप्रतिनिधि बाहर के हैं और उन्होंने कोई खास काम नहीं कराया। इसके चलते विधानसभा में क्षेत्रीय व्यक्ति को ही चुना जाना चाहिए।
श्याम गंगा से ढाकपुरी होकर बुलंदी गांव को जाने वाले मार्ग पर बारिश का पानी जमा है। ऐसे में स्कूली बच्चों और अन्य लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों से ग्रामीणों ने कई बार आग्रह भी किया है, लेकिन अभी तक यह सड़क मार्ग नहीं बन पाया है। मालाखेड़ा प्रधान ने इस सड़क के लिए राशि तो स्वीकृत की है, लेकिन अभी तक विकास अधिकारी कार्यालय से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है। साहब सरेट पानी भरा है, गांव से बाहर निकलते ही पानी है, ठेठ यहाँ तक छोटे लाल के घर तक। बस वहाँ से आगे एक जगह और ऐसी आ रही है, वहाँ भी यही हालत है। रोड पे निकल रहा है ये रास्ता। बालक आवे जो बालक पढ़ते हैं स्कूल को, बालक कैसे आवे साहब, बिल्कुल ही रास्ता बंद हो पड़े, पानी सु बालक सब पढ़ रहे हैं। यहाँ देखा जाए यार के नहीं। रैनी उपखंड क्षेत्र स्थित खोरा चौहान उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चों को स्टेशनरी सामग्री प्रदान की गई। भारतीय ग्रामीण पत्रकार संगठन के जिला महासचिव महेश चंद मीना ने यह कदम उठाया। बरेर के पीओ सुरेश चंद मीना के सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान हेमलता देवी, चावली देवी और नागराज शर्मा सहित स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। अकबरपुर कस्बे से कालीखोल मार्ग में जगह जगह गड्ढों के चलते दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं आवाजाही मुश्किल हो गई है। ग्रामीणों की मांग के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई है। इस वजह से बारिश में इन गड्ढों में पानी भर जाता है। ये हमारे अकबरपुर से कालीखोल मार्ग है, अकबरपुर से 3 किलोमीटर। यहाँ जो रोड की हालत आप देखिए, यहाँ जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढों में पानी भरी है। हमारा कहना है सरकार से कि ये जो पानी भरे हैं तुरंत ध्यान दिया जाए, इस रोड को सुधारा जाए और मरम्मत का कार्य किया जाए। कालीखोल मार्ग पूरा क्षतिग्रस्त है। रोडों की स्थिति तो चारों तरफ ही ऐसी है जो एक बारिश के मौसम में बिल्कुल निकलना दूभर हो रखा है। अभी आपने देखा कि स्कूटी का तो लगभग आधे से ज़्यादा पहिए डूब रहे हैं, खड्डे हो रहे हैं, तो गिरने का पूरा खतरा बना रहता है। रोड बिल्कुल जीर्ण स्थिति में है, तो रोड तो चारों तरफ के काम मांग रहे और रोडों का काम होना चाहिए। निकलने में, आने जाने में, इधर देखो पशुधन है, बकरियाँ भी नहीं निकल पा रही। आप उधर दिखाएं थोड़ा सा, परली तरफ बकरियां भी नहीं निकल पा रही। तो ये न पशु निकल पा रहा, ना आदमी निकल पा रहे, ना और कुछ निकल पा रहा। पूरी तरह गड्ढे हुए पड़े, पानी भरा पड़ा है। अकबरपुर कस्बे में बंदरों के आतंक के चलते स्थानीय निवासी भयभीत बने हुए हैं। उत्पाती बंदर लोगों को उनके घरों में घुसकर भी काटने लगे हैं। इसी कड़ी में यहाँ के बाशिंदे दयाशंकर को बंदरों ने हमला कर घायल कर दिया। इलाज के लिए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। दयाशंकर ने बताया कि वे जैसे ही घर में घुसे, अचानक बंदर आ गए और हमला कर दिया। मैं बाथरूम करने जा रहा था जब बंदर ने अटैक कर दिया सामने। कौन जगह खा गए? आँख पे? हाँ, यहाँ खा गया, मुँह पे आँख। कितने उत्पाती बंदर है अपने यहाँ? बहुत ज्यादा है। पहले कहीं को मार दिए, कहीं को घायल कर दिए, और महीना में कम से 4-5 केस तो हो ही जाते हैं। महीना पर डे 6-7 केस, पर डे के 6-7 केस। अमरनाथ यात्रा के लिए भिवाड़ी से भक्तों का जत्था रवाना हुआ। इसका नेतृत्व पार्षद अमित नाहटा कर रहे हैं। 21 साल से यह सिलसिला जारी है। इस दौरान राजवीर दायमा, राकेश जाट, प्रवीण खटाना, हर्ष यादव, सुभाष व्यास और भूषण कुमार आदि मौजूद रहे। वहीं रोटरी शक्ति क्लब की अध्यक्ष रितिभा नाहटा, राजकुमार कुमावत, अशोक दायमा और सीताराम परिहार ने जत्थे को रवाना किया। टपुकड़ा स्थित नरसिंह आश्रम में प्रज्ञा पुराण कथा आरंभ हुई। इस दौरान ज्ञासीराम गुप्ता ने पूजन किया। गायत्री परिवार के संयोजक रामावतार कौशिक ने बताया कि इस दौरान बच्चों को संस्कार देने पर भी चिंतन किया गया। इसके अलावा त्रिभुवन शास्त्री द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। भिवाड़ी एसपी विकास शर्मा के निर्देशन में कोटकासिम पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। यहां बस स्टैंड के सामने मोबाइल शॉप के बाहर से 2 दिन पूर्व मोटरसाइकिल पार कर ली गई थी। बाइक चोरी के आरोप में मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। कोटकासिम थाना प्रभारी और जिला स्पेशल टीम प्रभारी दारा सिंह ने बताया कि इस बारे में परिवादी दीपक कुमार ने रिपोर्ट करवाई थी। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है। भिवाड़ी पुलिस ने अलवर बाईपास से 8 आरोपियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी वीरेंद्रपाल सिंह ने बताया कि यहां झुग्गी झोपड़ियों में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर उन्हें पकड़ लिया। साथ ही इनके कब्जे से 24,000 रुपए जब्त किए गए हैं। भिवाड़ी की आशियाना टाउन सोसाइटी में मेंटेनेंस एजेंसी द्वारा रेजिडेंट कैपिटल फंड के दुरुपयोग को लेकर आरोप सामने आ रहे हैं। साथ ही सोसाइटी के निवासियों में आक्रोश बना हुआ है। उधर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक बैठक बुलाई। वक्ताओं ने कहा कि बिना मंजूरी लिए इस फंड से टावर की पुताई आदि कार्य करवा दिए गए।
इसके अलावा कैपिटल फंड का कोई हिसाब किताब सोसाइटी को नहीं दिया जा रहा है। तो हमें पारदर्शिता होनी चाहिए, मतलब हर आदमी को पता होना चाहिए कि पेंट होने का क्या रीज़न है, और ये बिन परमिशन के RWA या किसी के पास में कोई जानकारी नहीं है, आशियाना ने खुद निर्णय लिया है, तो वो इसके लिए जो भी हम सारे मेंबर मिलकर निर्णय लेंगे वो आशियाना को करना पड़ेगा। मुख्य मुद्दा था हमारा कैपिटल कॉस्ट का, जो हमारे मेंटेनेंस एजेंसी के पास करोड़ों में पड़ा हुआ है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि आज की तारीख में कितना पैसा है। उसको आनन फानन में खर्च करने की एक उतावलापन देखी जा रही है, और इस बारिश के मौसम में ये पता नहीं किस कारण से, जैसे सरकारी महकमे में बारिश में पुताई का काम शुरू किया जाता है, ये ऐसा कर रहे हैं, और जिसमें पारदर्शिता का बिल्कुल ही अभाव है। और हमें बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज सभी सोसाइटी के और इस सोसाइटी के सारे लोगों ने एक साथ एक स्वर में ये माना है कि ये गलत है, और हम इसका विरोध करेंगे और हम इनको एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। जो मीटिंग हुई है डॉक्टर ए.के. सिंह के नेतृत्व में, जो कि अभी आशियाना टाउन में इन्होंने वाइट वॉश का काम शुरू कराया है, जो कि हमारे सभी मित्र बता रहे हैं और सभी लोगों का सहमति है कि इस मौसम में वाइट वॉश किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे कैपिटल फंड का दुरुपयोग हो सकता है। तो इसीलिए इसको तत्काल प्रभाव से रुकाया जाए, ये सर्वसम्मति से या इस मीटिंग में पास हुआ है। हाँ, आशियाना टाउन में मीटिंग रखी गई है, वो इस बात को लेकर के रखी गई है कि जो आशियाना के पास हमारे कैपिटल फंड है, उसको ये अपने मनमाने तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहा है, पेंट करवा के, वो भी बरसात के मौसम में, और हमारे किसी भी निवासियों को इसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। तो यहाँ तक कि आशियाना ने जो हमारे चुने हुए RWA है, उस तक को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है, और हम सब ने मिलकर आज ये निर्णय किया है कि ये कैपिटल फंड को हम आशियाना वालों से, मतलब मनमाने ढंग से उनको इस्तेमाल करने नहीं देंगे। फरमान जारी कर दिया गया निवासियों के लिए कि भाई पेंट होना है। जब भी बारिश हो रही है, बारिश में पेंट का कोई मतलब नहीं बनता। तो सबसे पहले यदि कोई पेंट करवा रहा है, कुछ भी काम करवा रहा है, उसे इलेक्टेड बॉडी RWA से परमिशन लेनी चाहिए, उसको बजट दिखाना चाहिए कि हम ये करवा रहे हैं। अगर बगैर बजट के वो करा रहा है तो वो हम निवासियों का पैसों का दुरुपयोग कर रहा है। ये जो डॉक्टर साहब ने आज मीटिंग रखी थी, इसका मैसेज हर व्हाट्सएप ग्रुप में गया था, जिसमें ये था कि जन आक्रोश अगेंस्ट आशियाना जो आशियाना बिल्डर है जी। ऐसा ही इसने 2 साल पहले आशियाना आंगन सोसाइटी में भी करा था, जिसके अंदर करीब 4 करोड़ रुपए इसने कैपिटल फंड में से डेबिट कर दिए थे, जिसका कोई RWA से अप्रूवल, बस एक नाम मात्र का अप्रूवल लिया गया था। तो उस कैपिटल फंड को डेबिट करके माइनस में पहुंचाना, और माइनस में पहुंचा के फिर निवासियों से मेंटेनेंस बढ़ाना, और आज भी वो बढ़े हुए मेंटेनेंस वसूल रहा है। मैं डॉक्टर साहब के इस कदम की दाद देना चाहूँगा कि वो इतने स्ट्रिक्ट कदम ले रहे हैं और इस आशियाना बिल्डर को अपनी औकात दिखाने का काम कर रहे हैं। पिनान स्थित ज्योतिबा राव फुले पार्क में भाजपाइयों का पन्ना प्रमुख सम्मेलन संपन्न हुआ। मेरा बूथ सबसे मजबूत थीम को लेकर सुगन लाल सैनी की अध्यक्षता में सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रदेश कार्य समिति सदस्य सोहन लाल सुलानिया रहे। मंडल उपाध्यक्ष भाग्यशाली सैनी ने बताया कि अल्पकालीन विस्तारक के रूप में संदीप भड़ाना को लगाया गया है। उधर वक्ताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक ले जाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष प्रेमनाथ धामाणी सहित कौशल प्रधान, आशा, श्रीकांत सैदावत, बन्नाराम मीणा, विजय समर्थलाल, सुनीता मीणा, श्याम सुंदर मीणा आदि मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, कली सयानो भवति संजीवनस्य द्वापरा उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृतम संग पदते चरण चरे व्यक्ति चरे। सोया हुआ जो है वो कलयुग का है, और द्वापर का जगह सुप्त अवस्था में है जो द्वापर है, और संजीवनस्य द्वापरा जो सुप्त अवस्था में है वो द्वापर में है, और सतयुग में आदमी खड़े होकर के चलते रहने का। तिजारा में बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया। विधानसभा प्रभारी श्यामलाल ने बताया कि मेघवाल धर्मशाला में हुए सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव श्याम बाबू रहे, जबकि अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि जिला प्रभारी सीताराम कोटवाल थे। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इसके अलावा विधानसभा की संगठनात्मक समिति का गठन किया गया।
हरियाणा के डिप्टी सीएम और जन नायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कोटपुतली स्थित एलपीएस पीजी कॉलेज के खेल मैदान में जनसभा की। उन्होंने यहां पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव रामनिवास यादव द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित किया। साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। इसके अलावा दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा का ताला जन नायक जनता पार्टी की चाबी से ही खुलेगा। साथ ही हरियाणा की तर्ज पर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें कोटपुतली की सीट को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कोटपुतली से रामनिवास यादव को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। इससे पूर्व चौटाला को हल भेंट कर और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी सिंह मील और रैली संयोजक यादव सहित प्रतीक महरिया, कमलेश सैनी, राजेंद्र लितानी, फारूक शेख आदि ने भी संबोधन दिया। ताकत कैसे मिलेगी इस माफिया राज, लीक राज से कैसे छुटकारा मिलेगा? मेरी तो आप सब से यही विनती, यही प्रार्थना थी और मैं यही उम्मीद के साथ आज आपका आभार प्रकट कर जाऊंगा कि अब अगले 6 महीने के सफर के अंदर रामनिवास जी के साथ एक एक व्यक्ति दुष्यंत बन के ये सोच लो, आज आपने मेरी तरह मेहनत करनी है और घर घर गांव गांव ले जाकर। मैं जब रामनिवास जी पहली बार मेरे से मिले तो उससे पहले मैंने भी 1-2 साथियों को यहाँ नांगल चौधरी वालों को पूछा कि रामनिवास जी का नेतृत्व कैसा है, कैसा काम करते हैं। तो मेरे को बताने का काम किया, कहते जी ये तो एक एक घर में एक एक आदमी को हल्के में जानते हैं। सारा हल्का 4-4, 5-5 बार डोर टू डोर किया हुआ। आज आम आदमी के अंदर एक ईमानदार नेतृत्व देने की छवि है और मुझे लगता है कि आपके विधायक के तौर पर इस क्षेत्र के विकास के लिए इनसे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। यूपी बिहार में सुनिया, आपने सुनिया आगे कदे सुनिया आगे पेपर का लीक? कौन सुनिया ने? तो यह पेपर लीक करप्टेड भ्रष्ट सरकार जी की है। चौटाला साहब, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस सरकार की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। इस हाय से, माताओं की हाय से, बहनों की हाय से ये कांग्रेस सरकार भस्म हो जाएगी। कठुमर के बैतूकला स्थित धौलागढ़ देवी मंदिर में अनेक कांग्रेस नेताओं ने नमन किया। साथ ही क्षेत्र की खुशहाली को लेकर कामना की। यहां भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहे योगेश मीणा और जिला कांग्रेस के महासचिव राकेश बैरवा पहुंचे, साथ ही पूजन किया। कठुमर कस्बे के अंबेडकर पार्क में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अजय जाटव के नेतृत्व में जाटव समाज की बैठक बुलाई गई। इस दौरान भरतपुर नगर निगम के महापौर अभिजीत कुमार जाटव ने कांग्रेस द्वारा टिकट देने की स्थिति में विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की। उन्होंने बताया कि कठुमर विधानसभा क्षेत्र में वे लगातार क्षेत्रीय लोगों से संपर्क कर रहे हैं। साथ ही करीब 20 गाँव में बैठक कर रायशुमारी की गई है। तो मैं जनसंपर्क अभियान में लगा हुआ हूँ, लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ से हम लोग चुनावी मैदान में कूदें तो उनका हमारे बारे में क्या विचार है, वो मुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं। तो ये सब के लिए मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ में कि लोग वागों से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। वो मेरी बात को भी समझ पा रहे हैं और मुझे जो बात कहनी होती है मैं कहता हूँ, उनकी जो बात है वो मैं सुन रहा हूँ। बस इतना हमारा सब मकसद। किस पार्टी से आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं? मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का ही रहूँगा। अच्छा। मैं कभी बदल नहीं सकता। ये पत्थर की लकीर है। मैं पहले भी एमपी का कैंडिडेट था, कांग्रेस से था। आज भी मैं महापौर हूँ भरतपुर नगर निगम का, वो भी कांग्रेस से हूँ और अगला चुनाव भी मैं कांग्रेस से ही लड़ूँ। एक जनतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत जिसको जहाँ से चुनाव लड़ना होता है वो कोशिश करता है, फिर अपना प्रदेश देखता है कि कितने दावेदार हैं और कौन यहाँ के लिए जिताऊ कैंडिडेट है। बड़ौदा में कस्बे में गुरु पूर्णिमा पर सोमवार को कई जगह मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई। वहीं भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालु अंकित खंडेलवाल ने बताया कि श्याम दीवाने मित्र मंडल समिति ने अलवर भरतपुर मार्ग पर शरबत और ठंडाई वितरित की, साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। उधर एसबीआई बैंक के पास बुटियाना के ग्रामवासियों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं थाने के सामने प्राचीन हनुमान मंदिर पर खीर का प्रसाद वितरित हुआ। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल समिति रजिस्टर्ड बड़ौदा के द्वारा शीतल जल की प्याऊ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें कस्बे के युवा साथियों एवं मंडल के सदस्यों द्वारा
गुरु पूर्णिमा पर सभी को प्रसाद वितरित किया गया, ठंडे जल का वितरण किया गया और इस तरह के आयोजन कस्बे में विभिन्न जगह हुए। हनुमान जी के मंदिर पर, गोकी पर और बाजार में मुख्य जगहों पर इस तरह के आयोजन किए गए, इसमें सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। अलवर में साईं मंदिर के पास ठाकुर दुर्गपाल सिंह बीएड कॉलेज ने संरक्षण गतिविधि कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक शर्मा रहे, साथ ही उमराव सैनी विशिष्ट अतिथि थे, जबकि मंच का संचालन मुरारी लाल ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने वृक्षों को गुरु और देवता बताया, साथ ही कहा कि जीवन का सर्वांगीण विकास पेड़ों पर टिका हुआ है। वहीं उन्होंने पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम में वृक्ष पूजन कर आरती भी की गई। पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रांतीय संयोजक पर्यावरण अशोक शर्मा जी जयपुर से अलवर पधारे और जिला संयोजक उमराव जी सैनी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में अशोक शर्मा जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उमराव जी सैनी रहे। और पर्यावरण के संबंध में अशोक शर्मा जी ने जो बताया वह पेड़ ही जीवन है, एक पेड़ देश के नाम का संदेश उन्होंने पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में ये जन जागरण किया हुआ है। एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ जीवन मानव के लिए सुरक्षित करता है। यदि हमारे जीवन में पेड़ का मूल्य नहीं होता, आज हम यहाँ धरती पर जीवित नहीं होते। एक पेड़ जो ऑक्सीजन देता है, जो हमें लकड़ियाँ देता है, जो पशु पक्षियों को जो आहार देता है, वह जीवन में इंसान भी पूर्ति नहीं कर सकता। आज हम चाहते हैं हमारे जीवन में पेड़ पूजनीय है। जिस तरीके से हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं और पीपल देवता की पूजा करते हैं, सनातन धर्म से इन्हीं वृक्षों की पूजा होती आई है। इसी तरीके से शनि वाटिका की पूजा की जाती है। इसी तरह से कई तरह के वृक्षों का पूजन किया जाता रहा है और जड़ी बूटियाँ ये भी हमें वृक्षों से ही मिलती है। आप जानते हैं गंगा जल का शुद्ध क्यों है? क्योंकि हिमालय से जो जड़ी बूटियों से बहता हुआ पानी आता है उसमें इतनी शुद्धता आ जाती है, विभिन्न प्रकार के रोग भी दूर होते हैं। इसलिए गंगा जल का पवित्र और शुद्ध जल माना जाता है। राज्य स्तरीय पालनहार योजना के तहत खैरथल के एग्रो टावर में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना के तहत स्थानीय बच्चों को 1,22,00,000 रुपए की राशि उनके खातों में डालकर प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खैरिया रहे। साथ ही विशेष अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, किशनगढ़वास एसडीएम गंगाधर मीणा, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर और प्रधान बीपी सुमन आदि उपस्थित रहे। पूरे अलवर में आपने जब सीटें देखी थी तो उसमें चूँकि 33,000 लोगों को 5 करोड़ के करीब की राशि पूरे अलवर की है और उसमें से लगभग 20-25% जो राशि है वो चूँकि प्रस्तावित जो खैरथल हमारा है उसके जो 7 तहसील है और वो है उनकी राशि उसमें शामिल है। और आज यहाँ पर इस मंडी के प्रांगण में जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ जिसमें इस खैरथल क्षेत्र के जो लाभार्थी थे, बच्चों के साथ लाभार्थी आए, उनमें काफ़ी अच्छा उत्सव जैसा माहौल है। बच्चों में काफ़ी उत्साह है। पालनहार जो व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है। और जैसा राज्य सरकार ने राशि जो 1,000 से 1,500 बढ़ाई है, 500 से 750 की है, यानी 1.5 गुना जो राशि बढ़ाई है वो अपने आप में एक इतनी बड़ी हुई राशि है कि उससे इन बच्चों की चिकित्सा पे, शिक्षा पे, इनके पालन पोषण पे, इनके पोषाहार पे, इनके खान पान से वृद्धि होने वाली है। अलवर सांसद महंत बालकनाथ के भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर लक्ष्मणगढ़ में भाजपाइयों ने आतिशबाजी की। साथ ही भाजपा के पूर्व जिला मंत्री प्रदीप जैन के नेतृत्व में कस्बे के भगत सिंह चौराहे पर मिठाई बांटी गई। भाजपा युवा नेता तूफान सिंह और सौरभ साहू ने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में अलवर सांसद को प्रमुख स्थान मिला है। इस मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ता राजू चावला, अबीर मोदी और राजीव पटेल ने कहा कि अलवर जिले सहित प्रदेश में भाजपा और ज्यादा मजबूत होगी। बालकनाथ जी को देश का उपाध्यक्ष बनाए जाने के उपलक्ष्य में आज भगत सिंह सर्किल लक्ष्मणगढ़ पर लड्डू वितरित किए गए और काफ़ी जगह पे इसको लेकर खुशी का माहौल है, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे ज़िले की उपेक्षा होती रही है। सांसद बालकनाथ जी के आने से हमें उम्मीद है
प्रदेशाध्यक्ष पद मिलने से कि आने वाले वर्षों में काफ़ी सराहनीय और अच्छे कार्य होंगे और उन्हीं की वजह से शायद राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस बार हमारे जो विधायक हैं वो भी शायद 20 साल से कोई बना नहीं है, इस बार जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अलवर के लोकप्रिय जन जन के लाडले महंत बालकनाथ योगी जी को राजस्थान में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी अलवर जिले में आने वाले चुनाव में 11 की 11 विधानसभा की चुनावों को जीतेंगी, ऐसा शीर्ष नेतृत्व का विश्वास था। और जहाँ लक्ष्मणगढ़ कस्बे में पूरे अलवर जिले में खुशी का एक माहौल है, जगह जगह फल वितरित और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। कार्यकर्ता में एक जोश भरा है कि लगभग 20 वर्ष बाद अलवर जिले को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश का दायित्व दिया गया है। जन जन के प्रिय आदरणीय सांसद बाबा बालकनाथ जी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर आज भगत सिंह सर्किल पर लक्ष्मणगढ़ में मिठाइयाँ वितरित की गई और खुशी जाहिर की गई। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। लाखों के जेवरात लेकर फरार हुआ कारीगर, कोतवाली में पीड़ित ज्वेलर्स ने करवाई रिपोर्ट। वहीं सर्राफा बाजार में महिला के गले से छीनी 2 तोले की चेन। जिले के 33,000 बच्चों के खातों में सीएम गहलोत ने डाली 5 करोड़ की राशि। लाभार्थी उत्सव में पालनहार योजना के तहत मिला लाभ। प्रताप ऑडिटोरियम में वीसी के जरिए हुए रूबरू। डिवाइडर से कार टकराने से एक की गई जान और 3 लोग हुए घायल। भिवाड़ी में सामने आया हादसा। और महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर अलवर में भी सामने आई प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस ने विपक्ष को समाप्त करने की बताया साजिश। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।